देखो, आई एम अ पर्सन एट एनी कॉस्ट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, and you can go as deep as you want in history, in geography, in any subject, and history will go like deeply, like I told you about like Athari Brahman and Aranyakas, Upanishads. You know, जब हम लोग बात करेंगे उपनिषद के बारे में, अरण्यक के बारे में, कैसे हुआ, कैसे झारखंड का मेंशन आया, तब हमें समझ में आती है दैट कि झारखंड का रेलिवेंस कहां से शुरू होता है धीरे धीरे। बात समझ आ रही है? झारखंड का रेलिवेंस कैसे शुरू होता है, और रेलिवेंस शुरू कहां से होती है, जो हमने देखा अभी लिटरेरी एविडेंसेस के बारे में, दैट इज फ्रॉम 13th कॉपर प्लेट एंड बिफोर दैट ऐत्रेय ब्राह्मण। व्हाट द पॉइंट? ऐत्रेय ब्राह्मण से शुरू हुई। इसी टाइप से अगर हम जब देखेंगे मॉडर्न में जब आएंगे ना, देन आई विल कनेक्ट, लाइक जब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें जब मान लेते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन पढ़ेंगे, एट दैट टाइम व्हाट वर हैपनिंग इन झारखंड, यू नो, उसके बाद में डिस्कस करेंगे जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, उस समय झारखंड का क्या कंडीशन था, फिर वो डिस्कस करेंगे। ये तरीका होता है, लेट्स ट्राई टू कनेक्ट इट विद एवरीथिंग इन झारखंड, इन लाइक नेशनल हिस्ट्री। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना। जब हम लोग झारखंड पढ़ते हैं ना, दिक्कतें कहां आती है मैं बताता हूं। लाइक जब क्वेश्चंस पूछा जाता है रिगार्डिंग झारखंड, देन व्हाट हैपेंस दैट हम क्लासरूम में या एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सोचने लगते हैं ये क्या था, क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, भूल रहा हूं, राइट। द थिंग इज दैट अब ऑप्शंस आपको सबको पता है कि झारखंड में उतने ऑप्शंस क्लोज नहीं देते, काफी मतलब ठीक ठाक रहता है, लिबरल रहता है झारखंड वैसे, राइट। जेपीएससी बहुत लिबरल होती है इन सब चीजों को लेकर, तो ये बहुत फायदा होता है हमें कि विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि 2-3 ऑप्शंस खुद ब खुद छटेंगे वो। व्हाट द पॉइंट? ये तरीका होता है। सो विल स्टार्ट। अब मुझे बताओ दैट हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास शुरू हुई थी? नहीं, क्लास शुरू हुई थी कहां से? इंट्रोडक्शन हुआ था, ओके, सोर्सेज से। और क्या उसमें बताया गया था सोर्सेज के बारे में? क्या क्या बताइए। ओके, इंस्क्रिप्शंस, राइट, ठीक है, वेरी गुड। उन सोर्सेज से हमें पता क्या चलता है? हमने बताया था कि हिस्ट्री जस्ट स्टडी द पास्ट, यू नो। जब पास्ट स्टडी करते हैं तो पास्ट किस चीज से स्टडी करते हैं? सोर्सेज होने चाहिए भैया, यू नो, वी शुड हैव द सोर्सेज करेक्टली। और उस सोर्सेज को जब हम झारखंड के से कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हमने अभी वैदिक लिटरेचर डिस्कस करना शुरू किया, दैट इज फ्रॉम ऐत्रेय ब्राह्मण, यू नो, मेंशन जो हमें मिला। उसके पहले जो चीजें हैं, अच्छा कभी आप लोग म्यूजियम गए हो? म्यूजियम में स्टोन टूल्स देखा है? नहीं। झारखंड में रांची में म्यूजियम है ना, वहां पे भी स्टोन टूल्स रखे गए हैं, छोटे छोटे। जब वहां देखोगे तो लगेगा ये सही है, उतना पुराना है ये, राइट। तो होता है, व्हाट द पॉइंट, वो होता है। उसको एक बार आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए घूमिए, एटलीस्ट देखिए, तब ज्यादा समझ में आती है, यू नो। घूम रहे हैं, गुड, ठीक है। झारखंड हिस्ट्री में हम लोग सबसे शुरू करते हैं, दैट इज प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री में कुछ कुछ प्लेसेस हैं, वो मैं बाद में आप लोगों को लिखवा दूंगा प्रॉपरली कि कौन से प्लेसेस में क्या क्या पाया गया है, कहाँ पाया गया है। ज्यादातर लाइक क्या हो सकता है, ट्राई टू थिंक, हैंड एक्सेस हो सकते हैं, है ना, स्टोन टूल्स के। और क्या हो सकता है बताइए? चीजल हो सकता है, चीजल। और क्या हो सकता है? स्तूपास, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज पार्ट ऑफ लाइक, हम लोग उसको आर्किटेक्चर में बाद में देखते हैं, राइट। हम लोग डिस्कस करें अभी स्टोन एज का, स्टोन एज के बारे में, यू नो। तो स्टोन एज में वो सारी चीजें मिलती हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो आफ्टर दैट एक्चुअली इट कम्स द पीरियड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जब हम लोग वैदिक पीरियड पढ़ते हैं, उसके बाद क्या आता है? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एंड सो इन दैट पीरियड वी हैव अ लॉट ऑफ एविडेंसेस इन झारखंड। जैनिज्म का तो पूरा का पूरा गढ़ रहा है यहाँ पे, है ना, गिरिडीह, पारसनाथ, एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट, यस। एंड बुद्धिज्म का भी देयर आर एक्चुअली सो मेनी स्टैचूज हैव बीन फाउंड इन झारखंड, यू नो, लाइक इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट, मानभूम रीजन, बहुत सारे स्टैचूज मिले हैं बहुत जगह बुद्धिज्म का। तो ऐसा कहा जाता है कि दैट द मानभूम रीजन वाज द सेंटर ऑफ लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ। एक्चुअली उस समय पे, यानी कि 6th सेंचुरी बीसी के बाद हम लोग देखते हैं ना, तो पूरा एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और दोनों एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं, दैट इज द आर्कियोलॉजिकल एंड द लिटरेरी, ठीक है। लिटरेरी में झारखंड के बारे में ज्यादातर जो मेंशन हमें मिलता है,
फ्रॉम वेयर, लाइक आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें तो कहाँ से मिलता है? आपको दिखेगा कि अशोका के इंस्क्रिप्शन में मिलेगा, यू नो, सबको पता होगा ग्रांड ट्रंक रोड, है ना? सोचो कितनी पुरानी रोड है, दैट इज एक्चुअली ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड जो अभी हम लोग कहते हैं, दैट इज नेशनल हाईवे 19, यू नो। वो एक्चुअली इतना पुराना है कि अशोक के टाइम में वहां पे कम्युनिकेशन होता था, अशोक के टाइम में, यू नो, द ग्रेट अशोका मीन्स अराउंड मॉडर्न पीरियड, कब होगा? अराउंड 3rd सेंचुरी, यू नो, 3rd सेंचुरी बीसी, वी कैन से 3rd सेंचुरी बीसी। ठीक है, डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम लोग फिर बाद में डिटेल में। ये तरीका है, मीन्स एट दैट टाइम एक्चुअली देयर वाज कम्युनिकेशन। सो आफ्टर दैट जब हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पीरियड आता है एंड देन मुगल का पीरियड आता है, तो वो पूरा इस रीजन का हमें कनेक्शन दिखता है। सो एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन और नेशनल हिस्ट्री आई वुड से विल ट्राई टू कनेक्ट उन सब के साथ। ठीक है, तो जब हम लोग देखते हैं प्री हिस्ट्री स्टोन एज में, तो मैंने बताया कि कुछ स्टोन्स टूल्स यहाँ पे मिलेंगे आपको अलग अलग रीजन में। एक और चीज है कि एक्चुअली इन इंडिया देयर आर 12 टाइप्स ऑफ लाइक स्टोन एक्स हैज बीन फाउंड, 12 टाइप्स। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि वो 12 का 12 लगभग झारखंड में सब सारे टाइप्स के मिले हैं। इससे पता क्या चलता है कि इंडिजिनस पीपल अच्छे नंबर्स में यहाँ रहते होंगे एट दैट टाइम। बस हमारी 12 टाइप्स के स्टोन एक्सेस मिले हैं, उसमें से लगभग सारे झारखंड में मिले हैं, लगभग सारे, मतलब झारखंड में मिले नहीं, उन टाइप्स के सारे लगभग झारखंड में मिले, ये कह रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आई? उसके बाद हम लोग चलेंगे, ये हो जाता है प्रीस्ट्री का पार्ट। प्रीस्ट्री के बाद हम लोग चलते हैं प्रोटो में मैंने बताया कि वैसे एविडेंसेस थे, स्टोन टूल्स वगैरह ही सारे मिल रहे थे उस समय। कॉपर मिलना शुरू हुआ था, कॉपर झारखंड में बिल्कुल मिलता है, अभी भी मिलता है, सबको पता है। आफ्टर दैट आयरन एज जब आता है यानी वैदिक पीरियड का टाइम आता है, देन इट ऑल स्टार्टेड, लाइक वी हैव वेरी लाइक वास्ट और वेरी नंबर ऑफ एविडेंसेस फ्रॉम दैट पीरियड। ठीक है, चलिए, सो कुछ समझते हैं इसमें पहले एंड विल ठीक है। ये सब चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि बाद में मुझे डिक्टेट करके लिखवाना ना पड़े। हैंड एक्सेस, स्टोन नाइफ्स, बड़ा लिखूं? ठीक है, दिखाई दे रहा है? इज इट विजिबल? ठीक है, गुड। और क्या क्या मिल सकते हैं? सिंहभूम में, रांची में, संथाल परगना में, लगभग ऑलमोस्ट एवरीवेयर हमें दिखता है कि ये सारी चीजें मिलता है। हैंडएक्स मिलते हैं, स्टोन टूल्स मिलते हैं, चीजल मिलता है, चीजल मिलता है, राइट। और मैं ये समअप कर रहा हूँ, लाइक समअप इन द सेंस कि एक साथ पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक सब लगभग वैसे समझना है, यू नो, एक साथ इसको कलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये पूरा स्टोन टूल्स के बारे में लिख रहा हूँ। हैंड एक्सेस थे, स्टोन नाइफ्स थे, चीजल था, और क्या कह सकते हैं, लाइक यस, एक्चुअली देयर आर सो मेनी स्टोन टूल्स दैट एक्चुअली आर बीइंग यूज्ड टुडे। सारी चीजें लगभग होंगी, राइट। वो धीरे धीरे इवॉल्व होते, लगभग सारी चीजें जो भी हम लोग यूज करते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखेगा। और जगह देखेंगे तो मेनली लगभग मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट ऑल द रीजन ऑफ झारखंड, बट रांची, हजारीबाग, यू नो, एंड संथाल परगना, पलामू, लाइक ट्राई टू राइट डिविजन वाइज। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कितने हैं? 5, ये सब सबको याद होगा, राइट। ठीक है, ठीक है। सो डिविजन वाइज मीन्स ऑलमोस्ट ऑल द डिविजन्स हैव दिस काइंड ऑफ टूल्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्टोन टूल्स के बाद
जब कॉपर का पीरियड आता है, क्योंकि वी नो दैट Chalcolithic means the copper and the stone both were being used at that time. Got the point? एक साथ. So copper and stone tools. Right? Copper and stone tools. After that, copper and bronze. Copper and bronze. And after bronze, Iron Age, we know. And we clearly know that the Iron Age is Vedic period around. You know, Iron Age is लगभग Vedic period है. तो Vedic period से तो फिर हमें literary evidences भी बहुत मिलते हैं. So we shift towards literature. ठीक है, समझना सिर्फ ये है. हम लोग डिटेल में इसके बारे में लिखेंगे, समझेंगे कहाँ कैसे है नहीं है. मैंने एक चीज बताया था, वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं. देयर आर 12 टाइप्स ऑफ हैंड एक्सेस, स्टोन हैंड एक्सेस, है ना, हैव बीन फाउंड इन इंडिया. एंड ऑलमोस्ट ऑल द टाइप्स of axes were available or are available in Jharkhand also. Got the point? Sequence wise, when we'll go, then we'll try to understand. हम लोग समझेंगे इसको. ये हमने इसे भी बताया स्टोन टूल्स के बारे में. फिर जब मेंशन शुरू हो जाता है, देन वी डिस्कस दैट कि पहला जो मेंशन मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, राइट. ब्राह्मणास एक्चुअली दैट कम्स आफ्टर वेदास. ब्राह्मणास क्या है? व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन ब्राह्मणा एंड वेदा? एनीथिंग? समरी है और एक्सप्लेनेशन है. समरी इज अ डिफरेंट थिंग. अच्छा, कमेंट्री है. ओके, सबको वेद के बारे में पता है ना? 4 वेदास आर देयर. अर्लीस्ट वेदा इज ऋग्वेदा. 1028 hymns, everybody knows about that. 10 mandalas. Good, very good. You know, so actually the Rig Veda is itself very vast, huge. You know, 10 like means 1028 hymns are there, and under one hymns there are so many actually chants, you would say, or like verses are there. So many verses. और जब लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं हम, तो हमें क्या मिलती है? लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन. You know, it is very interesting, actually, very interesting. If we'll discuss about that, na, like that is known as Smriti, and Smriti are of 6 types. 6 types. So actually, it is in sequence. अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, that tell me one thing, लैंग्वेज और ग्रामर दोनों में पहले कौन आएगा? लैंग्वेज आएगा. वेरी गुड. और लैंग्वेज और वॉइस मीन साउंड में पहले कौन आएगा? साउंड आएगा. इफ यू स्टडी द सूत्रास, द फर्स्ट स्मृति सूत्र, जिसको वेदांग भी कहते हैं, उसमें आपको दिखेगा कि पहला पार्ट उसका फोनेटिक्स होता है. पढ़ा है आपने? उसके बाद आपको दिखेगा फिर एटमोलॉजी होती है, मीन्स नेम, एंड आफ्टर दैट छंद होता है, राइट. फिर आपको ग्रामर दिखेगा. दैट इज द अर्लीस्ट ग्रामर. दैट इज इन तमिल. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वैदिक पीरियड. सो दैट इज इन संस्कृत. क्या होगा? अष्टाध्यायी, पाणिनि. हैव यू हर्ड द नेम? पाणिनि अष्टाध्यायी. That is the earliest grammar. So that is the sequence. Everything is related to each other. So Vedas, that is explanatory part, is known as Brahmanas. And after that, the discovery of, like, I would say, thinking, observing had started. You know, जैसे अभी बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स हैं, बट अर्लियर टाइम में ये हुआ करता था क्या? नहीं होता था ऐसे. When you like go through the Veda,
So there are so many things, like scientific things are there. Like in Veda, it is mentioned that the sun rays, what can eradicate the skin diseases. In 1500 BC, getting the point, the people were like known to these things. Try to understand these things. At that time, मतलब उस समय पे उन्हें पता था ऐसी चीजें. दूसरी बात, चूंकि मैं बताऊं कि मेरा जो बैकग्राउंड था दैट वाज फिजिक्स, सो एक एच.सी. वर्मा की फिजिक्स बुक आती है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स कह के, तो उसमें तो उसमें भी ये लिखा है लाइक अबाउट लाइट्स. उसमें लिखा है कि अर्लियर स्टेजेस जो हमारे यहाँ थे, दे वर एक्चुअली नोन टू दिस थिंग दैट व्हाट इज द स्पीड ऑफ सनलाइट. उसमें भी ये लिखा है. Getting the point what I'm saying? Means when you'll go, actually there are so many hymns which are dedicated to gods. So there is a hymn which is dedicated to God's son. और क्या होता है, कोई भी जो मंत्र हम लोग जानते हैं या सूक्त हम लोग जानते हैं, हिम्न जानते हैं, वो क्या होता है? कहते हैं ना कि रिवर्ब करते हैं हम लोग गॉड को, उनके बारे में लिखा होता है ना, उनका पूरा बड़ाई होता है उसमें, उनके बारे में होता है ना. आपने अगर जनरली जो हम लोग देखते हैं उसमें, so that was actually written there, that when actually the hymn was dedicated to Surya, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी गई थी जिसमें सूर्य के बारे में बताया जा रहा है कि सन का जो रेज होता है उससे हमें क्या क्या फायदा मिलता है, उनकी रेज की स्पीड है. सो दीज ऑल थिंग्स आर मेंशन एक्चुअली. अच्छा, आप सबने छठ के बारे में सुना होगा. छठ पूजा, सन की पूजा होती है. हाउ मेनी हॉर्सेस आर देयर इन चैरियट ऑफ सन? 7. Why 7? Yes. So that is mentioned in Rigveda also, in Surya Sukta. Getting the point what I'm saying? So at that time, the people had started observing the thing, had started thinking about these things. And after that, they started living in like jungle, and started observing around themselves. And they written Aranyak. And then they started spreading it across themselves, around themselves, and then started Upanishad. Are you getting the point? So these things happened at that time. ऐसी चीजें हैं. So उसी में when actually like these things were being mentioned at that time, the region of Jharkhand mentioned in Atriya Brahman. That is the explanation of Vedas. We discussed ब्रह्मणा क्या है, वेद का एक्सप्लेनेशन है, कंक्लूडिंग पार्ट है. So that is हम लोग देखते हैं, उसमें हमें दिखता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में इस रीजन का मीन्स हम जब देखते हैं कि दैट इज इंडिया है, यहाँ पे झारखंड है, तो इस रीजन का मेंशन है. ठीक है, तो ये पहली बार मेंशन ऑफ झारखंड हमें वहां मिल जाता है लिटरेरी एविडेंसेस में, एंड दैट इज स्मृति में और श्रुति में. क्योंकि 4 श्रुति थे, वेदा, ब्रह्मणा, अरण्यका और उपनिषद. तो श्रुति में पहली बार मेंशन मिलता है, दैट इज इन ब्रह्मणा, इस रीजन का. गॉट द पॉइंट? एंड आफ्टर दैट लाइक व्हेन दिस थिंग्स वर गोइंग ऑन, जब आप दिखेगा तब हमें दिखता है कि ये कब की बात है, लगभग 1000 BC, 1500 BC, अराउंड वही है ना. 1000 अगर हम मानते हैं लगभग वही रीजन है, तब मैं पता है. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नाउ व्हेन विल ट्राई टू कनेक्ट द मुंडा गवर्नेंस सिस्टम, देन इट विल कम टू लाइक अराउंड दिस सेंचुरीज. आपको दिखेगा 600, जैसे आपने बताया 600 BC या समथिंग, वो कनेक्शन हमें फिर मिलता है. मीन्स द पीपल स्टार्टेड लिविंग इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, and what happened after that? They started governing the society. Hello, getting the point? So they started governing the society after that. And then तब में पता चलता है कि अलग अलग टाइप्स के गवर्नेंस सिस्टम थे, और ये सारी चीजें हमें पता चलती है डिफरेंट एविडेंसेस से जो हमने देखा. दैट इज, हमने बताया अभी कि नागवंशी का हम लोग जब देखते हैं तो 1st सेंचुरी से हमें दिखता है, और उसके पहले हमें पता है कि मुंडा गवर्नेंस सिस्टम एग्जिस्टेड था यहाँ पे. Got the point? This is the main thing. So try to connect these things. Earlier, just the mention of
this region was there. Just a mention. Means we were not aware of the like society, what we're going through at the time in this region. But what happened after we come to know about the region, then when the later like literatures or the evidences आया, तब हमें दिखता है कि उसमें से मेंशन ऑफ गवर्नेंस सिस्टम भी मिलने लगता है. व्हाट द पॉइंट? दिस इज द मेन थिंग. अब हम लोग देखते हैं, ये एक एस्पेक्ट था टूल्स वगैरह के बारे में, एक एस्पेक्ट है लिटरेचर वगैरह के बारे में. वो भी कनेक्शन समझ में आ गया होगा जहां तक मुझे लगता है. नहीं आए तो बोलना जरूर कि नहीं समझ में नहीं आया कनेक्शन. व्हाट द पॉइंट? ये सारी चीजें हैं. तो अगर आप ये समझते हो दैट फर्स्ट क्या आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कनेक्शन कहां से मिलती है. राइट? जैसे हमें पता चला कि श्रुति लिटरेचर का सबसे पहला वैदिक पीरियड आता है, और वैदिक पीरियड में भी लाइक कम टू नो कि वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद अरण्यक, फिर उपनिषद आता है, एक ही साथ है वो. और अगर पहला मेंशन झारखंड का हमें ब्रह्मनाज में मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, मींस उसके बाद ऐसा कभी होता है क्या कि एक चीज अगर स्टार्ट हुआ तो फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है? बहुत कम ही होता है. लाइक द स्टोन टूल्स वर लाइक आई वुड से कि were being used at what happened, वो अभी भी यूज होती है. कॉपर टूल्स जब स्टार्ट हुआ था यूज होना, वो आज भी यूज होती है. उसके बाद ब्रॉन्ज स्टार्ट हुआ था, वो आज भी यूज होती है. फिर आयरन हुआ था, वो आज भी होती है. गेटिंग द पॉइंट? तो वो यूज में चलते रहता है. इट मीन्स इफ द रीजन वाज मेंशन्ड इन दैट पर्टिकुलर थिंग, इट मीन्स समवन माइट हैव गॉन देयर. गेटिंग द पॉइंट? और तब से मेंशन स्टार्ट होता है, और फिर हमें दिखती है कि वो मेंशन फिर मिलते रहेगा. यानी कि उसके बाद फिर हमें ऐसा नहीं है कि फिर गायब हो जाएगा झारखंड. नहीं, अगर एक बार कोई चीज पिक्चर में आ चुकी होती है तो फिर वो आते रहती है. तो उसके बाद हमें दिखते रहता है कि फिर किस चीज में आएगा, कहां मेंशन मिलेगा, कहां मेंशन मिलेगा. और तब हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में देयर आर सो मेनी लिटरेचर्स इन विच द नेम ऑफ झारखंड वाज मेंशन्ड. लाइक आप सबको पता होगा कि डिफरेंट नेम्स हैं उसमें, है ना, बहुत सारे नेम्स में. बट द रीजन वाज एक्चुअली क्लियरली मेंशन्ड देयर कि ये रीजन था, इस रीजन को इस नाम से जाना जाता था. फिर जब बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में आएंगे तो वहां तो बहुत सारे एविडेंसेस में मिलते हैं, लिटरेरी एविडेंसेस भी मिलते हैं दैट महावीर के बारे में जब पढ़ेंगे, महावीर जैन के बारे में, तो आपको वहां दिखाई देगा कि उन्होंने इस रीजन को क्या बोला एंड हाउ दे एक्चुअली हाउ ही रिएक्टेड टुवर्ड्स द पीपल. आपको दिखा कि यहाँ के पीपल को उन्होंने क्या बोला था. आप लोग ये पढ़े होंगे फैक्ट्स वगैरह, बहुत सारी चीजें, ठीक है, जिसमें से महावीर के साथ बहुत अच्छा लाइक इंटरेक्शन नहीं था यहाँ के इंडिजिनस पीपल का, है ना. लाग क्षेत्र आप सबने सुना है? नहीं, लाग रीजन नो. झारखंड को लिखा गया था उसमें, जैन टेक्स्ट में ये है. और आपको फिर वो दिखेगा दैट द कनेक्शन ऑफ दैट द इंटरेक्शन बिटवीन द महावीर एंड द इंडिजिनस पीपल वर नॉट गुड. सो उन्होंने अच्छा नहीं बोला था कि यहाँ पे जो रहते हैं. और उसके बाद आपको दिखेगा फिर असुर या अलग अलग नेम्स फिर में दिखते हैं. What the point? Why? Because still हमें पता है ये चीज that the tribals in this region or in any region are like उन्हें सेपरेट रहना ज्यादा पसंद होता है. उन्हें अच्छा लगता है नेचर से जुड़े रहे, अलग रहे. हम ज्यादा इंटरेक्शन अच्छा नहीं लगता, तो अच्छी इंटरेक्शंस नहीं थी इसलिए. What the point? What the point clearly? उसके बाद when we move towards like after that जब हम देखते हैं कि बुद्धिज्म जैनिज्म के बाद देखते हैं जो महाजनपद पीरियड आता है, राइट. सो महाजनपद पीरियड में हमें पता है लाइक कि सबसे प्रॉस्पेरस महाजनपद कौन था? मगध, मौर्यन बाद में आता है. वो तो हर एक डायनेस्टी को सब आपने पढ़ा होगा, मैं उतना समझ रहा हूँ कि शायद वो सब चीजें पढ़ी होंगी. तो आफ्टर दैट लाइक जब मगध स्टार्ट होता है तो मगध का रीजन कौन सा था? यही रीजन था. हम लोग रीजन भी पढ़ते हैं कि मगध का प्रोस्पेरिटी के पीछे का क्या रीजन था. ये रीजन का बहुत बड़ा रोल है उसमें, राइट. आपको दिखेगा फर्टाइल लैंड तो दिखता ही है. देन हमें दिखता है कि एलिफेंट्स आर लाइक बीइंग यूज्ड इन वॉर्स. तो हमें दिखता है कि यहाँ वो झारखंड रीजन में एलिफेंट आज भी मिलता है, ठीक है. फिर हमें दिखता है आयरन टूल्स यूज होता था, है ना. यस, वो हमें दिखता है किसी रीजन से मिलता है, आज भी मिलता है.
सो ऐसे द कनेक्शन स्टार्टेड एंड देन आपको दिखता है कि हर एक रीजन का जैसे मेंशन फिर मिलता है कि मैंने आपको बताया कि फिर वो ग्रांड ट्रंक रोड के बारे में अशोका का कम्युनिकेशन होता था उधर से। एक जगह है गोविंदपुर में, चांटी गोविंदपुर कह के, वहां पे मिला एक, है ना, वो आपको दिखेगा रॉक एडिक्ट टाइप का है, एडिक्ट तो उतना बड़ा नहीं है बट मेंशन है वहां पे, आपको दिख जाएगा कि वो यूज में था ये रीजन। What the point? So that is the connection, and that started from there. So now, अब सबको कनेक्शन समझ में आ रही है कहां से कैसे कैसे हो रही है? So that was the thing. इसके बाद हम लोग चलते हैं ठीक है, तो हमने देखा फर्स्ट फिर किस रीजन का मेंशन मिलता है, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण। There are actually so many names, you know. ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण, this region was first mentioned, this region was first mentioned, you know. उसके बाद ऋग्वेद में भी मेंशन मिलता है, क्या है नाम? कुकुट लार्ड ऋग्वेद में। सबको कंफ्यूजन है, राइट? ठीक है, चलिए लिखिए, अभी एक एक लिख लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। लिखिए, ऋग्वेदा फर्स्ट, किक्कट प्रदेश, किक्कट, राइट। अब एक चीज समझिए ना, ऋग्वेद में एक मेंशन है जिसमें मैं बताता हूं क्यों ऐसे ये समझ में आता है। देयर इज एक्चुअली प्लीज बात मत करिए, ठीक है। उन्होंने एक हिम्न में एक मेंशन है कि किक्कट देश अनार्यो ऐसे करके लिखा हुआ है। अनार्य मीन्स अनार्य, जो आर्य नहीं है। गॉट द पॉइंट? यानी कि जो आर्य नहीं है वो इस रीजन में रहते हैं, उनका कहना था। ये ऋग्वेद में लिखा है, तो लिखिए ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में किक्कट, देन अथर्ववेद, 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 क्या नाम है अथर्ववेद में? एनीवन? वर्त्य प्रदेश, व्रात्य, व्रात्य, कहीं कहीं वर्त्य भी लिखा रहता है बट व्रात्य सही है, व्रात्य प्रदेश, व्रात्य प्रदेश। देन वो सबको पता है, वो भी अब लिख लेंगे शायद कि 13th सेंचुरी कॉपर प्लेट में झारखंड वर्ड पहला मेंशन है, यू नो। अर्थशास्त्र सीक्वेंस में समझिएगा, राइट? ऋग्वेद, अथर्ववेद, फिर अर्थशास्त्र, महाजनपद पीरियड आएगा। अर्थशास्त्र, कौटिल्याज अर्थशास्त्र। व्हाट इज द नेम? अब एक बात बता दूं, जैसे हम लोग जब अर्थशास्त्र में देखते हैं तो अलग नाम मिलता है, अशोक के इंस्क्रिप्शन में अलग नाम होता है। अब वो कनेक्शन ढूंढेंगे। चलिए लिखिए पहले, कौटिल्य अर्थशास्त्र, कुक्कुट, कुक्कुट, ठीक है। देन 13th रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। अशोका ने क्या बोला था? अटवी, यस, अटवी, अटविक भी लिखा होता है, अटवी भी लिखा होता है, अटवी, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताऊं, जैसे एक्चुअली होता क्या था ना, आई टोल्ड यू कि
ऋग्वेद या वैदिक पीरियड और लिटरेचर वैदिक ट्रेडिशन हम लोग पढ़ते हैं, तो दैट इज श्रुति एंड स्मृति. सो लेटर ऑन जब हम लोग देखते हैं तो व्हाट हैपेंस, ये एक्चुअली एट दैट टाइम वो लिखना तो शुरू हुआ नहीं था, तो लिखना ये बहुत बाद में शुरू होता है, ये भी समझिएगा, ये लिखना बहुत बाद में शुरू होता है. दैट वाज एट दैट टाइम जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग एंड मेमोराइजिंग और द पॉइंट. सो लिखना बहुत बाद में शुरू होता है. ठीक है, चलिए लिखिए. एंड देन लिख लिया वो 13th रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका. उसके बाद लिखिए वायु पुराण, मुरन, वेरी गुड. फिर लिखिए विष्णु पुराण, व्हाट इज दैट, मुंड, वेरी गुड. सब याद किया है, रट्टा मारा सबने. इट्स ओके, नॉट अ बिग डील. देन लिखिए प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त, वेरी गुड, मुरुंड. इसलिए मैं चाह रहा था कि ये सब चीजें मुझे पता है, याद किया हुआ बहुत सारे में, लेकिन कनेक्शन ढूंढना बहुत जरूरी है. ठीक है, मुरुंड. आफ्टर दैट और कितने नाम पता है? इसके बाद लिखिए टॉलमी, मुंडल, वेरी गुड. टॉलमी मेंशन्ड एज मुंडल. उसके बाद लिख लीजिए भागवत पुराण, दैट इज किक्कट प्रदेश. भागवत पुराण, दैट इज किक्कट प्रदेश. भागवत पुराण, हाउ मेनी पुराणास आर देयर? कितने पुराण है? 18. ठीक है, चलिए भागवत पुराण में लिख लिया किक्कट प्रदेश. देन महाभारत, गुड. महाभारत इज वन ऑफ द एपिक्स, यू नो. एपिक कितने हैं? 2 हैं, महाभारत एंड रामायण. बड़ा कौन है, महाभारत या रामायण? बड़ा इन द सेंस ऑन द बेसिस ऑफ टेकिंग द नंबर ऑफ वर्सेस दैट कंटेन. महाभारत, वेरी गुड. कितने वर्सेस होंगे अराउंड? नो आइडिया. लगभग 2 लाख वर्सेस हैं, 2 लाख, 2 lakhs, यू नो. एंड रामायण में एनी आइडिया? नाइस. बाय द वे सेंस ऑफ गेसिंग इज गुड, लेकिन उतना भी नजदीक नहीं है आप, यू नो. तो 24,000 के अराउंड है ना, 24,000. गुड. सेंस ऑफ गेसिंग हालांकि ऐसे ही होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपका घर कहाँ है, मेरे घर के सामने, मेरा घर कहाँ है, आपके घर के सामने, यू नो. that shouldn't be there. You will not actually come to the right conclusion at the उसके बाद एड्रेस ही पता नहीं चलेगा किसका कहाँ पे है. ठीक है, ओके, वेरी गुड. देन महाभारत, दैट इज पशुभूमि. तुजुके जहांगीरी, क्या नाम है? पोखरा, बहुत फेमस, एवरीबॉडी नोज. तुजुके जहांगीरी. पायन ने क्या बोला था? पायन कब आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय. यस, ठीक है, इतना एक्साइटेड ना हो जाए. इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके. गॉट द पॉइंट. यस. और ह्यूएनसांग कब आए थे? ठीक है, ठीक. चलिए लिखिए. सो फायन ने क्या बोला है? कुकुटलाड. उसी के बाद लिख लीजिए जब हम लोग डिस्कस करें, ह्यूएनसांग ने क्या बोला है? किलो ना. ठीक है, गुड. मेरे से मत पूछना ये सब, लिखो की लो ना सु का ला ना. की लो ना
सू, मतलब ऐसे लिख लो, ऐसे करके कि लो किलोना सुकालाना, that is the name given by Hyun Sang. ठीक है, रटने वाला काम थोड़ा कम करो. Right, I would say it will actually, it will enhance your mind. It will enhance your mind. You will be actually able to think in a different way. ठीक है, चलिए, got the point. और कुछ होता, तारीखे फिरोज शाही लिख लीजिए, इसको भी लिख दो. तारीखे फिरोज शाही, झारखंड मेंशन किया है, झारखंड, तारीखे फिरोज शाही. अब जो आपने लिखा इसके बारे में क्या करना ना, इसको तारीखे फिरोज शाही में इनका नाम झारखंडी है, झारखंडी है, इसको क्या करना ना, सीक्वेंस में लिखना. मैंने इधर उधर कुछ कुछ लिखवाया, राइट, सीक्वेंस में. मतलब सीक्वेंस क्या, जैसे सबसे पहले क्या आएगा, वैदिक पीरियड वाला आएगा, ऋग्वेद आएगा, अथर्ववेद आएगा, ब्रह्मनाज आएगा. व्हाट द पॉइंट, ऐसे लिखेंगे. ठीक है, सीक्वेंस में लिखना. मैं देखता हूं कितना वैदिक पीरियड पढ़ा है ठीक ठाक से. ठीक है, गॉट द पॉइंट. हाँ, अच्छा, अभी तो फिर डिस्कस कर रहे थे हम लोग. नहीं, ठीक है, मैं, मुझे पता है देयर आर सम ऑफ द स्टूडेंट्स. मुझे देखिए, यही तो अच्छी बात है, दैट दे रीड बाय देमसेल्व्स. इन दिस रीजन, इन बिहार झारखंड रीजन, आई हैव एक्चुअली, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मे बी आई माइट बी रॉन्ग. मेरा ऐसा मानना है कि देयर आर लाइक प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति बहुत खराब है, बहुत ही खराब है, राइट. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, जो भी बच्चे आगे निकलते हैं, मेरा मानना है वो शायद अपनी स्पार्क से निकलते हैं, अपनी स्पार्क से निकलते हैं. मेजॉरिटी जो मैंने देखा है, वो खुद में स्पार्क होता है, वो खुद को समझ में आता है, फिर पढ़ता है. इसीलिए मैं कह रहा हूं दैट मेजॉरिटी ऑफ यू हैव read something about these things, so it is very good, it is very good. But the point, ठीक है, इसीलिए वो स्पार्क जारी रहे, है ना, जब तक. देखिए, जेपीएससी क्या है, दुश्मन है हमारा, राइट, दुश्मन है ना, दोस्त नहीं है, दुश्मन है, राइट. दुश्मन को जानना बहुत जरूरी है, तभी आप लड़ोगे उससे. ठीक है, तो ये तरीका समझिए एटलीस्ट. उसको जानने के लिए क्या होता है कि the nature of this examination, you have to know about these things. The nature means that how the question are being asked. कैसे हम समझेंगे, go through the previous year questions, फिर लगेगा कि ठीक है, ये तो ऐसे ही पूछा है. Getting the point. So the thing is that try to understand the enemy, try to like understand about the JPSC, try to about this understand about the syllabus, फिर आपको समझ में आएगा. But the point, these are the things. Like when we go through the syllabus of prelims, then we know कि history का start ही करता है मुंडा गवर्नेंस सिस्टम से. आप सबने देखा होगा ये चीज, right? मुंडा गवर्नेंस सिस्टम से. But there are 10 questions in paper 1 also. What is that? झारखंड है, क्या है झारखंड, मतलब झारखंड का हिस्ट्री, that is in connection with national. Getting the point what I'm saying? Means the history of Jharkhand actually started from Munda governance system in paper 2, but there are some questions are being asked in paper 1 also. तो वो कनेक्शन समझना जरूरी है कि वहां एवरीबडी नोज कि हाँ ठीक है झारखंड से पूछता है, बट झारखंड से क्या पूछेगा वो जानेंगे तब तो समझ में आएगा. ठीक है, तो ये तरीका हो. तो नेशनल लेवल से कनेक्शन करिए, देखिए क्वेश्चंस आपको वैसे ही मिलेंगे वहां पे. दैट इज द कनेक्शन विद नेशनल हिस्ट्री. गॉट द पॉइंट. दीज आर द थिंग्स. सो सारे नाम मेंशन कर लिया आप लोगों ने, लिख लिया. अब समझिए इस चीज को कि जितना भी नाम हमने लिखा है सीक्वेंस में समझ लेना है उसको अच्छे से. हमने बहुत कुछ डिस्कस भी किया, क्या है सीक्वेंस, कैसे नहीं है, कैसे स्टार्ट हुआ मेंशनिंग अबाउट झारखंड. झारखंड के रिगार्डिंग एक और प्रॉब्लम आती है जो मैंने देखा, दैट इज, एक तो है लैक ऑफ रिसोर्सेज, और दूसरा है इफ देर आर रिसोर्सेज देन देर इज वेगनेस इन रिसोर्सेज. देर इज लॉट ऑफ वेगनेस. मतलब किसी बुक में कुछ और लिखा है, किसी में कुछ और लिखा है, कहीं पढ़ोगे कुछ और लिखा है. So actually that's I'm saying you why, because जब आप multiple resources के साथ जाते हो ना, then you will be able to understand, if you like connect these things, then you'll be able to understand कि नहीं ये chances कम है.
इट इज द पॉइंट, क्योंकि वेगनेस बहुत ज्यादा है, बहुत रिसोर्सेज में अलग अलग फैक्ट्स दिए हुए हैं, और वो समझ में तब आती है जब मल्टीपल्स पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आता है कि कौन सा कनेक्शन कहाँ सही मिलता है. Got the point? So that is an aspect, I would say. Got the point? चलिए, now we'll be discussing something